लूटा नहीं। बेईमानों को राज बदल दो, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? हाँ, माननीय नेता भी बोले हैं तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो राज बदलना चाहिए, चाहे जो बेईमानी पर जो सरकार उतर जाए या नेता उतर जाए, उनको बदल देना चाहिए जनता। आरोप है कि जंगल राज है, फिर से दोबारा नहीं लाइएगा। राज बोल बोल के वो अभी मंगल राज है, दिन दहाड़े घटना हो रहा है, लोग का बेटियों का देख रहे हैं बलात्कार। न्यूज़ 39 कटिहार बिहार और आपके साथ अभिषेक आनंद। अभी मेरी मौजूदगी पोठिया में, जैसा कि यह कोई शख्स परिचय की मोहताज नहीं। सर के घर पे हम आए हुए, उनके धर्मपत्नी बेबी देवी है। चलिए मैं उनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मेरे दरवाजे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रा की। मैम, जैसा कि आप एक महिला हैं, उसके बावजूद भी कहीं भी कोई भी घटना घटित होती है, सबसे पहले आप पहुंचते हैं। एक महिला होकर ना ही कोई गार्ड है, ना ही आपके आगे कोई है, सिर्फ पब्लिकों की उम्मीदों पर आप खड़ा उतरते हैं। आप लोग क्या करना चाहिए? जी, मेरा मालिक, मेरा माँ, मेरा पिता, जनता है, मेरा भाई, मेरा बहन, जनता, बरारी की जनता मालिक है। और जो उनके मन में होगा वो सर्वप्रिय होगा। जो वो आशीर्वाद देंगे, हम अपना आंचल पसार के लेने का काम करेंगे। और सबसे पहले एक बहुत बड़ी अगर समस्या कहा जाए तो बार बार विपक्ष का कहना है कि जब से मेरी सरकार है, शिक्षा और रोड पे मैंने खास बातें काम किया है। और अभी हम लोग 2 पत्रकार गए थे छुआर, वहाँ पे वार्ड संख्या 9 में पूरी तरह से रोड बनी भी नहीं है, जो कि छठवर्तियों के लिए बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ता है। मैम, आप उस पर क्या कहना चाहिएगा? जी देखिए, जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार बदलनी हो, चाहे किन्हीं कोई सरकार हो। अगर जो काम नहीं कर रहा है उनको बदल देना चाहिए लोगों को। तो काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जज्बा होनी चाहिए, लगाव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम विधायक बन गए सिर्फ वेतन उठाने के लिए, टीए उठाने के लिए। क्षेत्र की जनता जा रही है, हम सोए हुए हैं, आंख बंद करके टहला रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जनता अपने वोट के माध्यम से जवाब देगी। मैम, जैसे सबसे पहले आप विधानसभा में जो अगर जीत के जाइएगा, बराड़ी विधानसभा से अगर जीत के जाइएगा, यहाँ पे युवाओं के लिए खास करके यहाँ पे जैसे पलायन की बात होती है, यहाँ पे पढ़े लिखे युवक बाहर में जाके काम करते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कोई भी फैक्ट्रियाँ नहीं लगी हुई है। आप अगर आपकी सरकार आएगी और आप विधानसभा जाइएगा तो सबसे पहले क्या काम करना चाहिएगा? जी, माननीय नेता तेजस्वी जी में फेर कटिहार आए हुए थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में बोले कि अगर मेरी सरकार आती है, हम मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बिहार में मक्का का जो हब है, मखाना है, केला है, इसके लिए हम कोई कारखाना बनाएंगे अपने। उसमें बरारी भी अगले पंक्ति में होगी। और तेजस्वी जी मेरे छोटे भाई के समान है, उनको हाथ पकड़ के लाने का काम करेंगे। जितना अधिक से अधिक योजना होगा वो बरारी में दिखेगा। माननीय नेता जब उप मुख्यमंत्री थे, विधायक जी विधायक हुआ करते थे, तो 1600 करोड़ का काम विधायक जी ने तेजस्वी जी से करवाने की काम किए। ये सारे लोग जान रहे हैं। अच्छा, जैसा कि नीरज सर का कोई भी काम अगर अधूरा पूरा होगा तो मैम, अगर आप सबसे पहले जीतिएगा तो उनका कौन सा काम को पूरा कीजिएगा? जी, उनका जो उन्होंने दर्जनों पुल बनवाए और जितने विधानसभा में रोड हैं, मंदिर का घेराबंदी हो या कब्रिस्तान का हो या क्या कहते हैं आप, गुरुद्वारा का हो, भवन हो, उन्होंने कौन ऐसा धर्म नहीं है किन्हीं को नहीं छोड़ा। और रोड पुलिया का तो ले ही लीजिए। अब रही बात, बरारी में एक ही काम है कि गंगा पे पुल, और मेरे विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अगर तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, इस बार सीएम बनेंगे तेजस्वी जी, तो उनको हम यहाँ अपने विधानसभा लाने का काम करेंगे। और अनूप बाबू के नाम से एक डिग्री कॉलेज बननी चाहिए। साथ छोड़ने वालों को तो बहाना चाहिए, वरना निभाने वाले को तो मौत के दरवाजे तक साथ नहीं छोड़ते थे। ये नीरज सर का था। जी, उनका बोलते रहते थे। और बरारी की जनता मालिक वही मेरा साथ नहीं छोड़ रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं। कहीं भी जाइएगा आपको दिखता होगा
कि बरारी के लोग महान हैं, हम 7 बार जन्म ले लें तो भी उनका ऋण हम चुकता नहीं कर पाएंगे। इतना मेरे ऊपर आशीर्वाद है बरारी के लोगों का। वो किसी भी जाति से हों, किसी भी समुदाय से हों, सारे लोग का आशीर्वाद मेरे सर माथे है। इस बार बरारी में बदलाव का मैम ये चीज़ लग रहा है कि बरारी में बदलाव होने वाला है। बरारी में बदलाव की बयार बह चुकी है और बदलाव होने जा रही है। कुछ दिन में आप लोग को दिखेगा भी कि बरारी में बदलाव हो गया। बरारी तेजस्वी यादव है, उनकी भी सरकार आ रही है। एकदम आ रही है। 17 महीना का जो समय मिला माननीय नेता तेजस्वी जी को, 17 महीना में उन्होंने जो 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, ये काबिल तारीफ है। और जो आशा हैं, बाल विकास केंद्र में काम करती सहायिका, सेविका और जितने स्वास्थ्य विभाग में लोग हैं, तो सबको उन्होंने नौकरी देने का काम किया। जहाँ की 20 दवाई मिल रहे थे तो उसमें उन्होंने 200 दवाई मुहैया कराए अपने कल में। जो आपका नहीं सुन रहा, आप ही के वोट से लोग राज करते हैं। तो अगर दिख रहा है कि हमरा नहीं सुन रहा है तो आप बदल दीजिए। दिन में लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये मंगल राज है। सबसे पहले अगर आप आइएगा तो कानून व्यवस्था देखा जाए तो कानून बताइए, किनका फोन अफसर लोग उठा रहे हैं, प्रशासन लोग उठा रहे हैं। ये हम माननीय नेता से छिपा हुआ बात नहीं है। जब तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो कोई ऐसे अफसर बचेंगे नहीं। बस मैम यही पूछना चाहते थे, जैसा कि अभी कहीं पे भी जाएंगे जाना पड़ता है तो पहले वहाँ बिचौलिया रहता है, वहाँ पे पैसा के अलावा कोई काम नहीं करना चाहते हैं। आपकी सरकार आएगी तो सबसे पहले इस पे उन लोगों पे पाबंदी करना। हाँ, शिकंजा कसने का काम करेंगे हम लोग। ये नंगा नाच जो करा रहे हैं लोग कि दिन दहाड़े लोग कहते हैं गुंडा राज, फलना राज। अभी तो जो बिजनेस कर रहे हैं उससे पैसा लूटा जा रहा है। अभी देखिए हमारे गांव के लोग इतना शौकिया दिमाग के हैं, हमारे विधानसभा के लोग खेत जाएंगे तो बाइक लेके जाएंगे और उसको बहाना बना के हेलमेट नहीं है, जूता नहीं है। अब खेत में काम करते हैं, उनको जूता का क्या जरूरी है? तो जो दिन दहाड़े माफिया नशा बेचने का काम कर रहा है, तस्करी कर रहा है, उसको छोड़ दिया जा रहा है। तो यही बड़प्पन है मंगल राज का कि बोलते रहते हैं। बदलाव की बार पूरी संभावना है। पूरी संभावना, पूरे बिहार में लोग बदलाव के मूड में खड़े हैं। अच्छा, दुर्गा उसमें बरारी अगले पंक्ति में खड़ी, सबसे अगले पंक्ति में बरारी एक नंबर जी। अच्छा, अभी जैसे दशहरा पूजा चल रहा है, आप में अपने क्षेत्रवासियों के लिए और बिहार वासियों के लिए सबसे पहले आप क्या कहना चाहिए? जी, अपने क्षेत्रवासियों के लिए मैं दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग अपना रीति रिवाज से मना रहे हैं दुर्गा पूजा, और मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं है कि लोग उत्सव बढ़िया से मनावें, सौहार्दपूर्ण। हाँ जी, मेरा परिचय पूर्व विधायक बरारी नीरज कुमार की मैं धर्मपत्नी हूँ। जैसा कि आप देख रहे थे, अभी मैं स्वर्गीय नीरज बाबू के धर्मपत्नी बेबी देवी से वार्तालाप हुए और इन्होंने बहुत ऐसे ज्वलंत मुद्दों के बारे में बताया, जैसा कि बरारी में भ्रष्टाचार और पुल पोलियो के बारे में इनके सरकार जब आएगी सबसे पहले इन लोगों पे काम करेंगे। आप देखते रहे News 39 कटिहार बिहार और आपके साथ अभिषेक आनंद।